जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे साहित्य सागर यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक ऐसी कहानी के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारे समाज के दोहरे चरित्र को दिखाती है। जो ये कहानी बताती है कि समाज सिर्फ झूठी सांत्वना दे सकता है, आपका यथार्थ में साथ नहीं दे सकता है। वो अपना साथ तभी तक देगा जब तक कि उसका कोई लॉस ना हो। जब भी उसकी जेब ढीली होने की बात आएगी, समाज आपका साथ छोड़ देगा। ये कहानी हमें ये बताती है कि ज़िंदगी में जो भी लड़ाइयाँ हैं, हमें खुद मिलकर लड़ना होगा। ये कहानी हमें ये बताती है कि बिना स्वार्थ के कोई किसी का काम नहीं करता है। यदि कर दे तो अच्छी बात है, लेकिन हमें किसी की उम्मीद लगा कर नहीं बैठना चाहिए कि वो व्यक्ति हमारा साथ देगा। यदि हम किसी की उम्मीदों में रहते हैं तो वही होगा जो इस कहानी में लड़के के साथ होता है। इस कहानी का नाम है अपना अपना भाग्य। जैनेंद्र कुमार द्वारा रचित कहानी अपना अपना भाग्य, जो ये बताती है कि जिसका जैसा भाग्य है उसको वैसी सुख सुविधा मिल जाएगी। जिसके भाग्य में नहीं लिखा है वो नहीं मिलेंगे। हालांकि इस कहानी में लेखक ये स्पष्ट करता है कि भाग्य नहीं होता है, जबकि व्यक्ति के अपने खुद के निर्णय उसके जीवन को सही और गलत दिशा में लेकर जाते हैं। ये कहानी अद्भुत इसलिए और भी है कि इस पूरी कहानी में किसी भी पात्र का कोई नाम नहीं है। पात्र इसमें 3 हैं, लेकिन तीनों के तीनों पात्र बिना नाम के चलते हैं। एक तो इसमें स्वयं लेखक है जैनेंद्र कुमार जी, एक उनका मित्र है जिसका नाम उन्होंने नहीं बताया, तीसरा एक 10 साल का लड़का जिसका भी नाम नहीं बताया। लड़का, मित्र और स्वयं लेखक। घटना ये होती है कि लेखक और लेखक का मित्र नैनीताल में किसी एक छोटे से ताल के किनारे एक बेंच पर बैठे हुए हैं। सर्दी का समय है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। दोनों ने जैकेट पहनी हुई है और उसके बाद भी ये सोच रहे हैं कि इस जैकेट में हमारी ठंड नहीं रुक रही है। यदि हमारे पास में कंबल भी होता तो हो सकता है ठंड थोड़ी कम हो जाती। ये वहाँ पर किसी रूम को किराए से लेकर रहते थे, वहाँ पर बैठे थे और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, सारा मौसम ठीक था। तभी देखते हैं कि एक दूर से एक लड़का आता हुआ दिखता है जिसके पैरों में चप्पल भी नहीं है, बड़े बड़े बाल हैं, सिर को खुजला रहा है, दिखने में बहुत गोरा प्रतीत होता था, लेकिन कई दिनों से शायद उसने नहाया नहीं था और उसके सिर पर, शरीर पर पूरी तरीके से मैल जमा हुआ था। इस वजह से वो एकदम से काला दिख रहा था। लेखक का मित्र उस लड़के से पूछता है, कहाँ रहते हो तुम? लड़का कहता है, यहीं कहीं। कहाँ सोएगा? यहीं कहीं सो जाऊंगा। कल कहाँ सोया था? कल दुकान पर सोया था मैं। तो आज क्यों नहीं जाएगा वहाँ? मालिक ने नौकरी से निकाल दिया साहब। क्यों निकाल दिया? बस ऐसे ही। क्या काम करता था वहाँ? कुछ नहीं, साफ सफाई, सारा काम, और 1 पैसा और झूठा खाना खाने के लिए मिल जाता था। मम्मी पापा हैं? हाँ हैं। कहाँ है वो? गांव में है वो तो साहब। गांव कहाँ है? गांव यहाँ से कोई 15 किलोमीटर होगा। अच्छा, तू अकेले आया था गांव से? नहीं, मेरा दोस्त भी आया था। वो कहाँ है? वो तो मर गया साहब। मर गया? कैसे मर गया वो? कोई नहीं, साहब ने मारा और वो मर गया। तू गांव से यहाँ क्यों आ गया? साहब गांव में काम करने के लिए कुछ भी नहीं था। बाप कुछ काम करता नहीं था, भूखा रहता था, खाने के लिए कुछ था नहीं, पीटता था हमको, तो हम दोनों भाग आए। तो लेखक का मित्र पूछता है, तो फिर से कोई काम करेगा? साहब मिलेगा तो जरूर करूंगा। फिर लेखक और लेखक का मित्र उस लड़के को लेकर के अपने ही दोस्त वकील, जिनका होटल भी था, उनके पास आते हैं लेकर के, शायद इनके होटल में कुछ काम मिल जाए। शाम का समय हो गया था। होटल पर जाकर पूछते हैं कि ये हमारा लड़का है, इसके लिए कुछ काम हो तो बता दीजिए। उनके दोस्त पूछते हैं जो होटल के मालिक थे कि इस लड़के को जानते हो, कौन है ये? लेखक का मित्र कहता, नहीं ये तो अच्छा लड़का है, इन पर मिला है हमें, इसको काम की जरूरत है, अच्छा लड़का काम करेगा। लेखक का मित्र पूछता है, किसी को ना जान ना पहचान, किसी को भी उठा के लेके आ जाते हो, हम इसको रख ले, कल को पूरा सामान चट करके चंपत होगा तो क्या करेंगे? लेखक के मित्र कहते, नहीं ये लड़का वैसा नहीं है, ये अच्छा लड़का है, इसकी मजबूरी है, ये सही से काम करेगा। होटल का मालिक कहता है कि ठीक है, लेकिन अभी तो रात हो गई, आप ये काम करना, इसको कल लेके आना,
कल हम देखते हैं, विचार करेंगे इस पर। फिर वो दोनों बाहर निकल आते हैं। फिर लेखक सोचता है कि अब बेचारी रात में कहाँ जाएगा, खाना कुछ खाया नहीं इन्होंने, कहाँ खाएगा पता नहीं। फिर लेखक का मित्र लड़के से पूछता है, अब तुम कहाँ जाएगा? लड़का कहता है, बस यहीं गई। लेखक का मित्र पूछता है, तो सोएगा कहाँ तू? सोएगा यहीं कहीं बेंच पे पेड़ के नीचे सो जाऊंगा। लेखक का मित्र पूछता है, इन्हीं कपड़ों में? लड़का सिर पीट लेता है, इतना अंदर से वो आती है, भाई मेरे पास घर नहीं है, मेरे पास नौकरी नहीं है, मेरे पास परिवार नहीं है, मेरे पास फुल जैकेट पहनने के लिए नहीं है, और ये साहब पूछता है कि इन्हीं कपड़ों में? वो कहता है हाँ, फिर ला देता है कि हाँ मैं इन्हीं कपड़ों में सो जाऊंगा। तो लेखक कहता है कि एक इसको कुछ मदद कर दो, पैसे वगैरह दे दो, तो बेचारा कहीं रूम ले लेगा, कुछ खा पी लेगा। लेखक मैं सोचता हाँ यार पैसे तो इसको देने चाहिए। फिर लेखक का मित्र जेब में हाथ डालता है और कुछ पैसे निकालने की सोचता है, तो देखता है 10-10 के नोट से एक भी कम नहीं। लेखक का मित्र पूछता है कि मेरे पास तो खुले नहीं है, आप दे दो इनको। लेखक भी हाथ डालता है जेब में, लेकिन उसके पास भी नहीं मिलते हैं। तो लेखक कहता है 10 का ही दे दो, कोई नहीं, जब काम लग जाएगा इसका तब वापस ले लेंगे। लेखक मित्र कहता नहीं नहीं, हमारा हिसाब बिगड़ जाएगा, इतना बजट है वो बिगड़ जाएगा, बस कल से काम मिल जाएगा, तो कल इसको काम दिलवा देंगे और फिर संभालता रहेगा जैसे जिंदगी चलेगी। तो लड़के से कहते हैं ठीक है, तुमने एक काम कर, जा कल आ जाना, कल हम तेरी नौकरी की बात कर देंगे यहाँ पे। लड़का चला जाता है। ये दोनों दोस्त अपने होटल आते हैं और होटल पे बढ़िया से सोते हैं और सवेरे पहुँचते हैं। सवेरे अपना काम करके ये ऑटो में जा रहे होते हैं कि उसका इंतजार करना इन्होंने जरूरत नहीं समझा, सोचा पत्नी आएगा नहीं आएगा, कहीं दूसरे का काम मिल गया होगा। फिर एक ऑटो में बैठते हैं, तभी एक समाचार मिलता है कि एक पेड़ के नीचे एक लड़का ठंड में सिकुड़ कर मर गया। कोई 10 साल की उसकी उम्र होगी। जब वो मरा तो उसके पूरे शरीर पर बर्फ जमी हुई थी, मानो प्रकृति ने उसके लिए ठंडे और सफेद कफन की व्यवस्था पहले ही कर दी थी। ये दोनों उस समाचार को पढ़ते हैं और कहते हैं अपना अपना भाग्य, जिसका जैसा भाग्य होता है उसको वैसा ही मिलता है। यहाँ अपना अपना भाग्य ये तो कह देते हैं, लेकिन लेखक इस बात को इस कहानी के माध्यम से स्वीकार नहीं करता है कि भाग्य से ही सारी चीजें होती हैं। यदि उस लड़के ने इनकी उम्मीदों को छोड़ करके खुद से कोई प्रयास किया होता तो वो बच सकता था, या फिर इन्होंने अपने बजट को ध्यान में रखा, उसको छोड़ देते और सोचते कि 10 पे आज हम दे रहे हैं, कल इसकी नौकरी लग जाएगी तो हम वापस कर देगा, तो हो सकता है कि भाग्य पलट सकता था। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और वो पहाड़ी लड़का वहीं पर मर जाता है। इस कहानी में यदि आप उन दोनों दोस्तों की जगह होते या उस लड़की की जगह होते तो आप क्या करते? इस कहानी के नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए कि आप उस समय क्या डिसीजन ले सकते थे उन दोनों की स्थिति में। जय हिंद। कहानी यहीं खत्म होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।